Hello students, good afternoon and welcome to AKCA. This is me Anurod Ankit, your mentor and your guide. Just 2 सेकेंड वेट करिए क्योंकि आई एम अनेबल टू सी योर कमेंट. तो आई थिंक कि क्लास स्टार्ट हो गई है, बट आपकी कमेंट्स अभी मेरे तक नहीं आ रही है. तो जस्ट वेट फॉर. यस यस, नाउ इट्स ओके, फाइन, वंडरफुल. तो देखिए, आज सुबह आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसी क्लास को कवर करने के लिए अभी मैं यहाँ पे क्लास करा रहा हूँ. तो कल की क्लास में हम लोगों ने एनालॉगी करा था और एनालॉगी का पीडीएफ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर दिया था. तो कितने बच्चों ने पूरा एनालॉगी में जितना पीडीएफ मैंने शेयर किया था जस्ट टू मेमोराइज, कितने बच्चों ने वो पूरा मेमोराइज कर लिया है? यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हेलो. जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कितने बच्चों ने कर लिया है, कंप्लीट मेमोराइज कर लिया है? टेस्ट लूँ मैं? टेस्ट लूँ? चलिए देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि एनालॉगी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री और कैपिटल आपको पता होना चाहिए. ये आप लोगों ने पढ़ा था सर, अभी आने से पहले भी एक बार पढ़ लिया. अच्छा, आपने कल ही ज्वाइन किया है, ओके ओके, ठीक है. तो रिकॉर्डेड सेशन आप देख लीजिएगा ना, ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है. तो देखिए, हम लोगों ने ये कंट्री कैपिटल वाला काम कर लिया था, फिर कंट्री और करेंसी वाला हम लोगों ने कर लिया था. और इसमें कुछ करेंसी मैंने आपको ऐसे भी याद कराया था ट्रिक से, ठीक है. जैसे नीदरलैंड, तो नीदरलैंड घूमने जाएंगे तो कौन घुमाएगा? गाइड. तो नीदरलैंड का क्या हो जाएगा? गाइडर. इस तरीके से मैंने कल याद कराया था. फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी और उसके यूनिट कवर करवाए थे आप लोगों को कल की क्लास में, जैसे मास, किलोग्राम, पावर, वाट, करंट, एम्पियर, ये सब चीज़ आप लोग कर लिए थे कल की क्लास में, ओके. चलिए, इसके बाद ये भी तो कर लिया था कल. हाँ, लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल यूज करते हैं, स्पीड को मेजर करने के लिए ओडोमीटर यूज करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए आमीटर यूज करते हैं. ये किया था कल की क्लास में, ये वाला कर लिया था ना. देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केल. स्केल का इस्तेमाल करते हैं ना, कोई लेंथ मेजर करना होता है. अब जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो बाइक या कार जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप देखते हैं कि आपको स्पीड दिख रहा होता है 60, 70, 80, 90, 100 किलोमीटर पर आवर का, ऐसा स्पीड दिख रहा होता है ना. हाँ ठीक है, नहीं किया था तो अभी करवाता हूँ. तो स्पीड दिख रहा होता है ना, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट जो लगा रहता है जो आपकी स्पीड को मेजर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओडोमीटर बोलते हैं, ठीक है. उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? ओडोमीटर बोलते हैं. करंट, बहुत बार क्या होता है कि आपके घर में कोई वायरिंग में कोई दिक्कत आ गई, तो आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया. इलेक्ट्रिशियन एक ऐसा वायर लेके आता है और कहता है यहाँ पे इतने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है. तो कितने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है उसको वो मेजर कैसे करता है? तो उसके पास जो इक्विपमेंट होता है, उस इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं? आमीटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आमीटर, ठीक है. ऐसे ही ह्यूमिडिटी के मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? जैसे अभी आप बोलेंगे ना कि सर बॉम्बे में ह्यूमिडिटी, पुणे में ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहता है, ठीक है, ड्यू टू ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पास में ओशन है, ठीक है, समुद्र है ना, अरेबियन सी है ना. तो इस कारण से क्या होता है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई रहता है. तो आप कभी बताते हैं कि 70% ह्यूमिडिटी, 80% ह्यूमिडिटी है, 60% ह्यूमिडिटी है, तो कैसे बताते हैं? ऐसे हाथ बाहर निकाला और बता दिया? नहीं, उसके लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है. उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होता है? हाइग्रोमीटर. हाइग्रोमीटर, ठीक है. बहुत बार देश में अर्थक्वेक तो आते ही रहता है. दिल्ली जून में रहिएगा तो हर महीने आपको अर्थक्वेक एक बार फील हो ही जाता है. तो जब अर्थक्वेक आता है तो आप लोग देखते हैं ना कि इस बार का जो अर्थक्वेक था वो 5.8 था रिक्टर स्केल पे, ठीक है. तो वो कौन मेजर करता है? तो उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ. अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं सिस्मोग्राफ. ऐसे ही विंड को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, एनीमोमीटर. बहुत बार देखते हैं ना कि साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि अभी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड फ्लो कर रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड फ्लो कर रहा है, साइक्लोन वगैरह आता है तो
10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड फ्लो कर रहा है। तो कैसे मेजर किया जाता है? तो विंड को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एनीमोमीटर। ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सबको पता होता है, ये है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है थर्मोमीटर। ठीक है, ह्यूमिडिटी अभी मैंने बता ही दिया, हाइग्रोमीटर। मास, अच्छा आप दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो दुकान वाला क्या करता है, मेजर करके देता है ना, 5 kg लिया, 8 kg लिया, 2 kg लिया, जो भी लिया, किस पे मेजर करता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? हिंदी में तराजू बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैलेंस बोलते हैं। तो मास को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं बैलेंस। ऐसे ही थिकनेस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रू गॉज। अगर किसी बच्चे ने फिजिक्स में प्रैक्टिकल लैब किया होगा तो उसे पता होगा कि स्क्रू गॉज इस तरीके का ऐसा होता है और यहाँ पे नट बोल्ट लगा होता है। आप जैसे जैसे इसको रोटेट करते जाते हैं ना इसके एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाता है, ये छोटा होते चला जाता है और आप यहाँ पे मेजर करते हैं कि ये कितना थिक है। तो थिकनेस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है इसको बोलते हैं स्क्रू गॉज। और स्ट्रेन, स्ट्रेन स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस, उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं टेसियोमीटर। उसको क्या बोलते हैं? टेसियोमीटर। जैसे आपने क्या किया कि लेट सपोज कभी बोलते हैं ना कि ये अब ये लोड नहीं लेगा। जैसे लेट सपोज आपने क्या किया कि एक एंड से दूसरे एंड पे एक वायर को आपने ऐसे स्ट्रेच कर रखा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आप स्ट्रेच करिएगा तो एज इट इज रहेगा, उसके बाद आप स्ट्रेच करिएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है कि इस पर कितना स्ट्रेन है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं टेसियोमीटर। सर आप कोडिंग डिकोडिंग के और क्वेश्चन देने वाले हो क्या? वो 50 दिए थे वो हो गई सॉल्व। ओके, देखिए मैं एक बता दूं कि जिस स्टूडेंट को ना एक्स्ट्रा, देखिए यहाँ पे मैं हर टॉपिक में आपको 50-60 क्वेश्चंस तो दे ही रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी को लगता है कि हाँ सर मुझे और भी सॉल्व करना है, तो यूट्यूब पे मेरा एक सेशन चलता है जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होता है ना वो क्वेश्चंस वहाँ पे करवाता हूँ। तो पीडीएफ मैं ऐसे भी दे दूंगा, आप पीडीएफ बना लीजिए, लेकिन उस पीडीएफ में अगर मतलब 200-250 क्वेश्चंस है तो 200-250 क्वेश्चंस तो कंप्लीट डाउट होगा तो कैसे क्लियर करिएगा। तो उसके लिए यूट्यूब का मेरा सेशन चलता है, तो आप लोग उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे और एक्स्ट्रा, यहाँ पे मैं सब कुछ करा रहा हूँ। ठीक है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे और भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, मुझे चाहिए कि मुझे वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो आप उस सेशन पे जाके, मेरे यूट्यूब चैनल के सेशन पे जाके वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का अलग अलग जगह पे भी सीयूटी का क्लास वगैरह चल रहा है, तो वहाँ पे अगर किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे 200-250 क्वेश्चंस का एक सेट है जिसको हमें प्रैक्टिस करना है, तो वो उसका मतलब जो भी होगा सॉल्व करके मैं वो सेशन पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है ना ओमकार? ओके, तो मेरा चैनल जो है वो सबको पता होगा, बड़ा क्लास के नाम से, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। आज या कल कोडिंग डिकोडिंग का मैं वो सारा क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या टाइमिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे भी आज भी जो मैंने पीडीएफ लाया है इसके अंदर भी 50 क्वेश्चंस है। हर टॉपिक में 50-60 क्वेश्चंस तो मैंने जैसा प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि मैं क्लास में करवाऊंगा ही करवाऊंगा। इतना भी कोई कर ले तो दैट इज सफिशियंट, लेकिन हाँ किसी को एकदम 100% स्कोर चाहिए, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना है, तो उसको तो एक्स्ट्रा एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स और उसके यंग वंस भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कैट के बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? किटेन बोलते हैं। फ्रॉक के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं। ठीक है, स्टैग के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉन बोलते हैं। ठीक है, स्वान के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्नेट बोलते हैं। डियर के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉन बोलते हैं। अच्छा, ये स्टैग और डियर दोनों के बच्चों को फॉन बोलते हैं, ये होता क्या है? तो स्टैग एक तरीके का मेल डियर होता है। ठीक है, डियर, ठीक है, हिरन। स्टैग क्या होता है? मेल डियर होता है। ठीक है, तो उसके बच्चे को भी हम लोग फॉन बोलते हैं और डियर के बच्चे को भी हम लोग फॉन बोलते हैं। ठीक है, हॉर्स के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्स के बच्चे को हम लोग बोलते हैं कोल्ट या फिली। देखिए छोटा छोटा चीज़ तो हमें पता होता है, जैसे कैट, किटेन, फ्रॉक, टैडपोल सबको पता होता है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया हॉर्स इज रिलेटेड टू कोल्ट,
तो अब आप लोग पता है क्या, या हॉर्स इज रिलेटेड टू फिली ऐसे अगर लिखा हुआ है, हॉर्स इज रिलेटेड टू फिली, अगर ऐसा लिखा है, ठीक है, और आपसे पूछ ले कि इन द सेम वे स्वान इज रिलेटेड टू, स्वान इज रिलेटेड टू, तो आप पता है आप अगर इसको रिलेट नहीं कर पाए कि हॉर्स के बच्चे को फिली बोलते हैं, तो फिर आप स्वान के बच्चे का आंसर नहीं कर पाइएगा। फिर आप पता है क्या कर रहे होइएगा, एच से एफ कैसे हो रहा है, ओ से आई कैसे हो रहा है, आप इस तरीके से सोचते हैं। एग्जामिनर यही चीज आपके ब्रेन के साथ खेलता है कि एनालॉगी को ऑड वन आउट और कोडिंग डिकोडिंग, ये आपस में एक मिक्स्ड चैप्टर है। यहाँ पे क्या होता है, एनालॉगी के अंदर हमें रिलेशन ढूंढना होता है, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे ऑलरेडी रिलेशन एस्टैब्लिश करके तो उसको डिकोड करना होता है, ठीक है। तो बहुत ही थिन डिफरेंस है दोनों के बीच में। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ अगर नहीं पता है तो आपको कैसे पता चल रहा है कि हॉर्स कैसे रिलेटेड है फिली से, यंग वंस पता होना चाहिए ना, ठीक है। और जितना यहाँ पे मैं यंग वंस बता रहा हूँ इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर आपको लग रहा होगा कि सर कुछ और पूछ लिया तो जितना पूछेगा वो सब मैं यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, रॉयल स्टैग नहीं, कहाँ घूम रहे हैं महेश, रॉयल स्टैग पे मत घूमिए, वापस यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। अभी मैंने बताया ना, स्टैग मतलब मेल डियर को बोलते हैं, ओके, क्लियर ना। चलिए, डक, डक के बच्चे को डकलिंग, बटरफ्लाई के बच्चे को कैटरपिलर, हेन के बच्चे को चिक या चिकन बोलते हैं ना, बियर के बच्चे को, देखिए बियर के बच्चे को भी कब बोलते हैं, लायन और टाइगर के बच्चे को भी कब बोलते हैं, डॉग के बच्चे को पपी, ठीक है, शिप, लैम्ब और इंसेक्ट लार्वा, ये तो सबको पता होगा, ये तो छोटा छोटा सा है, ठीक है। हाँ, अब मुझे ये बताइए, चलिए मैं टेस्ट लेता हूँ, स्वान के बच्चे को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, स्वान के बच्चे को क्या बोलते हैं फटाफट, अभी मैंने बताया है। अभी मैंने बताया, स्वान के बच्चे को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। महेश ट्राइंग हार्ड टू बी कूल, सर पेपर लीक कर दो, हाँ हाँ, ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये ऑलरेडी पेपर आपका लीक हो चुका है। सिग्नेट, यस। अब देखिए अगर जिस बच्चे को याद नहीं हुआ तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए अभी अभी जस्ट मैंने बताया ना, स्वान, स्वान ऐसे लग रहा है ना स्विमिंग टाइप, और सी, सी मतलब समुंदर होता है ना, इस तरीके से रिलेट करिए। अच्छा स्विमिंग से क्या था, समुद्र, सर ऐसा कुछ बताया था, सिग्नेट, बस इतना भी आपको क्लिक कर गया ना एग्जाम में तो आपको वो चीज़ याद रह जाएगा, ठीक है। स्वान के बच्चे को सिग्नेट, क्या बात है, वंडरफुल। चलिए एक और मुझे बता दीजिए, हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं, हॉर्स के बच्चे को, हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं, अभी अभी मैंने पढ़ाया है। जल्दी बताइए, हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं। कोल्ट या फिली, वेल डन, कोल्ट या फिली, गुड, कोल्ट या फिली, वंडरफुल। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स और उनके क्लास, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स, जैसे बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई किस क्लास के अंदर आता है, बर्ड होता है, इंसेक्ट होता है, मैमल होता है, क्या होता है, तो बटरफ्लाई क्या होता है, इंसेक्ट होता है। ऐसे ही फ्रॉग किस क्लास के अंदर आता है, तो फ्रॉग क्या होता है, एम्फीबियन, एम्फीबियन क्या होता है, एम्फीबियन क्या होता है, हु कैन लिव बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, मतलब जो लैंड पे भी और पानी पे दोनों में रह सकता है, दैट इज नोन एज एम्फीबियन। तो फ्रॉग किसके अंदर, किस कैटेगरी के अंदर अंदर आता है, एम्फीबियन। ऑस्ट्रिच, तो ऑस्ट्रिच किस कैटेगरी के अंदर आता है, बर्ड। स्नेक, रेप्टाइल। मैन, यू नो वेल, मैमल। अब यहाँ पे एक ही ये था कप,
जितने भी क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं ना, चाहे CUET में आए हो, CET में आए हो, या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, एनालॉजी की जितने वैरायटी है ना, उन सब का कॉम्बाइंड जितना, जैसे इंडिविजुअल और क्लास के बेसिस पे अगर कुछ पूछा गया है, या फिर कभी आपको कंट्री और कैपिटल के बेसिस पे पूछा गया है, कंट्री करेंसी के बेसिस पे पूछा गया, वो सब मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया है। तो आपको बस ये कि यहाँ पे ऑड वन आउट दिख रहा होगा सर, कप और क्रॉकरी के अंदर। यस, कप किस क्लास के अंदर पूछा जाता है? क्रॉकरी। ठीक है। वेल, मैमल, रैट, रोडेंट, लिजर्ड, रेप्टाइल। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स और उनका ड्वेलिंग प्लेस। ठीक है। उससे पहले मुझे बताइए, रैट किस क्लास के अंदर आता है? रैट किस क्लास के अंदर आता है? जल्दी बताइए, रैट किस क्लास के अंदर आता है? मैमल means who give birth to their young ones, not they lay eggs, उनको बोलते हैं मैमल्स, जो यंग वन। ठीक है। रैट किस कैटेगरी के अंदर आता है? रोडेंट। वेल डन। अरे रेप्टाइल नहीं, रोडेंट। इसके ही सब छोटा छोटा चीज ना एग्जाम में गलत होता है, दे देगा रैट, आप सोच रहे रेप्टाइल, अरे रोडेंट, रोडेंट। ठीक है। चलिए, अब कुछ इंडिविजुअल और उनका ड्वेलिंग प्लेस। ठीक है, वो कहाँ रहते हैं? ठीक है। स्पाइडर, तो सबको स्पाइडरमैन याद होगा, यूं ऐसे निकालता था ना, क्या निकालता है वो? वेब निकालता है। तो स्पाइडर कहाँ रहता है? वेब। ठीक है। बर्ड कहाँ रहता है? यू ऑल नो, नेस्ट। पिग, तो पिग, अब ऐसे लिख दिया, पिग इज रिलेटेड टू स्टाई, पिग इज रिलेटेड टू स्टाई। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है। आप सोच रहे हो कि पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, मतलब यहाँ पे 3 का गैप है। आई से टी हो रहा है, जी से वाई हो रहा है, नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। ये एनालॉगी है, एनालॉगी के अंदर आपको रिलेशन ढूंढना है। अगर ऐसा कुछ रिलेशन है तो पहले उस रिलेशन को ढूंढना है। तो पिग इज रिलेटेड टू स्टाई, मतलब ये इसका ड्वेलिंग प्लेस के बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो ऐसे ही पूछ देगा बी इज रिलेटेड टू, तो बी इज रिलेटेड टू हाइव, इसको बोलते हैं ना मधुमक्खी का छत्ता। क्लियर। एस्किमो, एस्किमो कहाँ रहते हैं? एस्किमो कहाँ रहते हैं? जो एस्किमो क्या होता है? जो ठंडी जगह पे बर्फ से पूरा ढका रहता है, वहाँ पे वो लोग जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको बोलते हैं एस्किमो। तो वो लोग कहाँ रहते हैं? तो वो लोग किस में रहते हैं? इग्लू में रहते हैं, जो बर्फ का ही घर होता है, इग्लू। तो जो लोग कश्मीर वगैरह गए होंगे उन्होंने ये देखा होगा, इग्लू। ठीक है। गुलमर्ग में इंडिया का सबसे बड़ा इग्लू बना था ना लास्ट ईयर, इफ़ यू पीपल आर अवेयर ऑफ न्यूज़पेपर एंड ऑल, तो आपको पता होगा ये चीज़। ठीक है। बी, हाइव। नन, नन कौन होते हैं? नन, मॉन्क और नन, जो मतलब रिलीजियस थिंग से रिलेटेड होते हैं, जो बेसिकली इनको क्रिश्चियंस के अंदर ये काउंट किया जाता है, मॉन्क और नन। तो ये लोग कहाँ रहते हैं? नन, तो जैसे इनको बोलते हैं ना सिस्टर, नन। ठीक है। तो ये कहाँ रहती हैं? तो ये कॉन्वेंट। कहाँ? कॉन्वेंट। हाँ, अंटार्कटिका पहुंच गए आप। कब चले गए अंटार्कटिका, मानस? चलिए, लायन, तो लायन लिव इन डेन, गुफा में। नाइट, नाइट क्या होता है? KNIGHT क्या होता है? नाइट क्या होता है? आप लोग सुनोगे नाइटहुड अवार्ड दिया जाता है। नाइटहुड अवार्ड का मतलब क्या होता है? जो बहुत नाम अचीव करते हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे रहते हैं, जो किसी नोबल कॉज के लिए किसी तरीके का जो अचीव करते हैं चीज़ों को, उनको नाइटहुड अवार्ड दिया जाता है। तो मतलब बहुत एक तरीके का ना, जस्ट लाइक अ किंग। तो वो लोग कहाँ रहते हैं? तो वो लोग मैंसन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मैंसन।
तो नाइट मैंसन। ओके, हेयर, हेयर कहाँ, एक तरीके का रैबिट, तो कहाँ रहता है, बोरो। ठीक है, चलिए, जिप्सी, जिप्सी तो वो जिप्सी नहीं जो अभी आप सोच रहे हैं इसे, जिप्सी गाड़ी, वो वाली जिप्सी नहीं। जिप्सी क्या है, तो कारवान। जिप्सी क्या होता है, एक ऐसा घर जो हॉर्स खींच रहा होता है और उसके पीछे व्हील लगा होता है, एक तरीके का मूविंग हाउस जिसको बोलते हैं, एक तरीके क्या बोलते हैं, मूविंग हाउस बोलते हैं, कारवां। ठीक है, जिप्सी मतलब कारवां। माउस कहाँ रहता है, होल में, जहाँ जहाँ होल होता है वही ना आपको चूहा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, काऊ कहाँ रहता है, तो काऊ का जो ड्वेलिंग प्लेस है उसको क्या बोलते हैं, बायर या फिर पेन, बायर या फिर पेन। ठीक है, बहुत रेयर यूज होता है, एक दो बार ये पूछा गया है पेन, जनरली बायर ही इसका यूज होता है, तो काउ लिव्स इन बायर। ठीक है, पीजेंट, पीजेंट कहाँ रहते हैं, कॉटेज में, जो लोग खेत वेत में काम करते हैं उनको बोलते हैं ना पीजेंट्स, तो पीजेंट्स कहाँ रहते हैं, कॉटेज में रहते हैं। ठीक है, मॉन्क, अभी मैंने बताया ना मॉन्क, आप डिफरेंट जगह पे जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह होते हैं ना, तो वो लोग कहाँ रहते हैं, मॉन्स्ट्री में रहते हैं। मॉनेस्ट्री आप बहुत जगह आप घूमने जाएंगे ना, जैसे आप अगर इधर जाएंगे उत्तराखंड तरफ जाएंगे तो आपको उधर बहुत सारा मॉनेस्ट्री देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मॉन्क कहाँ रहते हैं, मॉनेस्ट्री में रहते हैं। वो लोग ऐसे ही पहाड़ वहाड़ पे जहाँ पे वो लोग तपस्या वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए, ईगल तो आयरे, ईगल कहाँ रहता है, ईगल का ड्वेलिंग प्लेस क्या है, आयरे, EYRIE, आयरे। ठीक है, लुनेटिक, लुनेटिक मतलब हु इज मेंटली चैलेंज्ड, तो ऐसे लोग जो मेंटली चैलेंज्ड है वो कहाँ रहते हैं, वो असाइलम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, असाइलम में रहते हैं। अच्छा, अभी मैंने काऊ के लिए बताया है, काऊ के लिए, काऊ का ड्वेलिंग प्लेस क्या है, काऊ का ड्वेलिंग प्लेस क्या है, चलिए जल्दी बताइए, काऊ का ड्वेलिंग प्लेस क्या है, कौन बताएगा काऊ का ड्वेलिंग प्लेस। अच्छा, आप लोगों के पास तो पीडीएफ है ना, देख के तो नहीं बता रहे हैं कि पीडीएफ का प्रिंट निकाल लिया है और बस बताए जा रहे हैं। बायर या फिर पेन। ईगल का ड्वेलिंग प्लेस बताइए तो, ईगल का ड्वेलिंग प्लेस, ईगल का ड्वेलिंग प्लेस, ल्यूनेटिक सुन के डीन एम्ब्रोस याद आया। चलिए, ईगल का बताइए, ईगल का ड्वेलिंग प्लेस, आयरी, EYRIE, वेल डन, बेहतरीन, क्या बात है। ईगल का ड्वेलिंग प्लेस आयरे। ठीक है, हॉर्स, अस्तबल, हॉर्स कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है। कन्विक्ट, कन्विक्ट कौन होते हैं, हु इज फाउंड गिल्टी। ठीक है, जिनको दोषी करार दिया गया तो वो कहाँ रहेंगे, जेल में रहेंगे ना, तो कन्विक्ट लिव्स इन प्रिजन। किंग, राजा महाराजा कहाँ रहते हैं, पैलेस। सोल्जर्स कहाँ रहते हैं, तो देखा है आपने, बैरक, बैरक देखा है। ठीक है, सोल्जर्स लिव इन बैरक। आउल, आउल लिव्स इन बार्न, आउल लिव्स इन बार्न। क्लियर, यहाँ तक सबका क्लियर है। ठीक है, अब एक बचा है मेल और फीमेल। ठीक है, मास्टर का फीमेल जेंडर क्या होता है, मिस्ट्रेस, मास्टर का फीमेल जेंडर मिस्ट्रेस। फॉक्स का विक्सेन, फॉक्स का विक्सेन। ठीक है, डॉग का बिच, ड्रोन का बी, बी छोटा जो बड़ा वाला होता है ना, ड्रोन। ठीक है, नेफ्यू का नीस, ब्रदर सिस्टर, बुल काऊ,
ये तो सबको याद होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है बुलॉक। बुलॉक बुलॉक का जो फीमेल जेंडर होता है उसको बोलते हैं हीफर। बुलॉक का जो फीमेल जेंडर होता है उसको बोलते हैं हीफर, HEIFER। ठीक है। ये फिर सबको पता होता है विजार्ड। ठीक है, विजार्ड का विच जो जादूगर होता है। ठीक है। ड्रेक, ड्रेक का डक। कोल्ट, फिली। और ये दोनों क्या है अभी मैंने बताया ना, कोल्ट और फिली, ये दोनों है क्या? चलिए जल्दी से बताइए। कोल्ट और फिली ये दोनों क्या है? टेल मी फास्ट। कोल्ट और फिली ये दोनों क्या है? जल्दी बताइए। बुलॉक भी एक तरीके का ना, जैसे सांड सुने हैं, उसी तरीके का एक जानवर होता है। बेसिकली वही होता है। अरे काऊ नहीं। हॉर्स का यंग वंस, यस वेल डन। किसने सबसे पहले बताया? सिद्धांत। हॉर्स का यंग वंस। तो कोल्ट या फिली दोनों क्या है? हॉर्स का यंग वंस। तो कोल्ट मेल है, तो यंग मेल हॉर्स को बोलते हैं कोल्ट, और यंग फीमेल हॉर्स को बोलते हैं फिली। ठीक है। ट्यूटर का गवर्नेस। जैसे कोई मेल टीचर है ना जो आपको पढ़ा रहा है, वो ट्यूटर है, और जो फीमेल टीचर अगर आपको पढ़ा रही हैं वो क्या है? गवर्नेस। ठीक है। अब देखिए ये सब जो है ना, ये सब बच्चे नहीं रिलेट कर पाते हैं। जो आमतौर पे आप सुन रहे होते हैं वो तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। आप कहीं पे लिखा होगा ट्यूटर इज टू गवर्नेस, आपको लग रहा है पता नहीं क्या बोल रहा है ये, बट ट्यूटर का फीमेल जेंडर होता है गवर्नेस। ओके, ट्यूटर का फीमेल जेंडर गवर्नेस। इसी तरीके से कॉक और हेन, बैचलर और इंस्पिंस्टर। बैचलर आप सब जैसे है ना, तो कहते हैं ना बैचलर है, तो बैचलर मतलब मेल अनमैरिड पीपल या मेल अनमैरिड पर्सन आर नोन एज बैचलर। और फीमेल अनमैरिड तो ये क्या हो जाएंगी? स्पिंस्टर। ठीक है। यस। रागिनी गुप्ता डोंट नो, क्या नहीं जानते हैं आप? सब तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सब किस तो मैं बता ही रहा हूँ। कोल्ट और फिली का आप बोल रहे हैं डोंट नो। अभी तो मैंने बताया हॉर्स के बच्चे को कोल्ट और फिली बोलते हैं, अभी तो मैंने बताया। ठीक है। चलिए, लॉर्ड, लेडी। जेंडर, गूज। कॉक, हेन। लायन, लाइनेस। अर्ल, काउंटेस। ठीक है। अर्ल, काउंटेस, ये आपको याद रखना है। एक दो बार आप ना बस इसको रिवाइज कर लीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स, और वो गेम कहाँ खेला जाता है? तो बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? तो ये मत बोलिएगा सर घर के नीचे, घर के बाहर। नहीं 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 नहीं, वो तो आप बस ज़बरदस्ती खेल लेते हैं। ठीक है। बैडमिंटन खेला कहाँ पे जाता है? तो बैडमिंटन कोर्ट के अंदर खेला जाता है। ठीक है। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है? तो सर जहाँ गुस्सा आ गया वहीं बॉक्सिंग शुरू हो जाती है। बॉक्सिंग खेला जाता है, बॉक्सिंग रिंग के अंदर खेला जाता है। बॉक्सिंग खेलने के लिए आपको रिंग में उतरना पड़ेगा। बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है? बॉक्सिंग रिंग के अंदर खेला जाता है। रेस तो ऐसे नहीं कि सर जहाँ मर्जी में रेस लगा ले, नहीं, रेस कहाँ पे किया जाता है? ट्रैक पे। रेस कहाँ पे किया जाता है? ट्रैक पे। ठीक है। बॉक्सिंग रिंग, यस। टेनिस, टेनिस कहाँ पे खेला जाता है? तो कोर्ट में। स्केटिंग, तो स्केटिंग का ना ऐसे एक बना होता है स्केट का। ठीक है। आप देखेंगे ना तो स्केट का इस तरीके से ना ऐसा ग्राउंड बना होता है, और वो सीमेंटेड होता है, ऐसा इस तरीके से बना होता है, और इसको क्या बोलते हैं? रिंक बोलते हैं, रिंक। तो स्केट कहाँ पे किया जाता है? स्केटिंग रिंक। किसी ने किया है स्केटिंग? सिंगल स्केटिंग, डबल स्केटिंग किसी ने किया है? तो अगर किसी ने किया होगा तो उसे पता होगा कि स्केटिंग का एक पर्टिकुलर ग्राउंड होता है जो पूरा कंप्लीट सीमेंटेड होता है, और वहाँ पे डिफरेंट सर्कल बना होता है।
वहाँ पे डिफरेंट सर्कल बना होता है। निर्मिति, आप पूछ रहे हैं टॉपिक का नाम, अरे टॉपिक तो कल ही स्टार्ट हुआ था, एनालॉगी। एनालॉगी मैंने बताया था ना, तीन चीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट और एनालॉगी, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीन से मिला के आपको 40 में से लगभग 8-9 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से करिए। पूरे 40 क्वेश्चन के अंदर आपको 8-9 क्वेश्चन इस तीनों टॉपिक से मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से इन सारे टॉपिक्स को आप लोग यहाँ पे कवर करिए। बोलिए, क्लियर हो रहा है सबका? क्लियर हो रहा है सबका? अर्ल का मतलब, अरे अर्ल का मतलब पूछ रहे हैं, ये भी एक तरीके का ना, मतलब ऐसे नॉबल पर्सन होते हैं जिनको कुछ वैसा मिलता है ना, जैसे मतलब कोई एक टाइटल वगैरह दिया जाता है। तो ये जनरली अपने कंट्री में नहीं होता है, ये सब जनरली प्रैक्टिस होता है यूके वगैरह में। तो अर्ल का मतलब क्या होता है? अर्ल का मतलब होता है काउंटेस। तो इनकी जो फीमेल पार्टनर होती हैं उनको क्या बोलते हैं? काउंटेस बोलते हैं। ठीक है सर, आपका 2 लेक्चर स्टार्ट नहीं हो रहा है, प्लीज़ मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करिए। मेरा 2 लेक्चर स्टार्ट नहीं हो रहा है? कौन सा 2 लेक्चर स्टार्ट नहीं हो रहा है? ऐसा है क्या, लेक्चर स्टार्ट नहीं हो रहे हैं? दो लेक्चर स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कल एनालॉगी तो लगभग हम लोगों ने ये सारी चीज़ कवर कर लिए थे। एनालॉगी के अंदर कल हम लोग ये सब कुछ कवर तो किए थे ना। ठीक है, चलिए, अर्ल और काउंटेस हो गया आपका। ओके, स्केटिंग का रिंग हो गया। एथलेटिक्स, तो स्टेडियम। हॉकी कहाँ खेला जाता है? ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड पे। रेसलिंग, एरेना। रेसलिंग कहाँ पे? बैकअप। ओके ठीक है, मैं बोल दूंगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए लेक्चर्स बन रहे हैं, तो आपको एक्सेस क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली एक्सेस होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, ऐसे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप उस लेक्चर्स को कितनी बार भी देख सकते हैं। ठीक है, क्रिकेट पिच और एक्सरसाइज, जिम्नेशियम। जिम जाते हैं ना एक्सरसाइज करने के लिए। कल 3 लेक्चर था सर, उसके पहले के ऐप पे स्टार्ट नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगा। ठीक है, अब एक छोटा सा वर्कर्स और उनका टूल क्या होता है, वो उस टूल से जाना जाता है। जैसे आप जहाँ भी डॉक्टर्स को देखते होंगे, ऐसे देखते हो ना, गले में वो लटकाए रहते हैं, दैट इज नोन एज स्टेथोस्कोप। तो वर्कर्स को, डॉक्टर्स को कैसे जाना जाता है? उनके टूल से। वो जहाँ भी डॉक्टर जाएंगे ना, वो स्टेथोस्कोप लटकाए ही रहते हैं। ठीक है, कारपेंटर। कारपेंटर क्या लिया हाथ में, ऐसे एक नहीं होता है इंस्ट्रूमेंट जिससे वो लकड़ी को काटता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉ। कारपेंटर, सॉ। ऑथर, पेन। जो भी ऑथर होता है वो तो पेन से ही कमाल करेगा। गार्डनर, हैरो। ये लेवलिंग के लिए यूज किया जाता है, ये लेवलिंग के लिए यूज किया जाता है। सेफ, जो बेहतरीन सेफ होगा उसके पास क्या होगा? नाइफ। नाइफ। मैसन, जो घर का आपका काम वाम करता है ना, दीवार वगैरह काम, मैसन, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लम्ब लाइन। लेबरर, लेबरर क्या होता है? तो क्या लिखा रहता है? स्पीड। फार्मर क्या रखता है? जैसे लेबरर आप सोचेंगे, जैसे लेबरर और स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहीं पे बर्फ़ जम गई, ठीक है, तो उस जगह से बर्फ़ को हटाना है। बर्फ़ को हटाने के लिए क्या करते हैं आप देखते हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लाया जाता है जो आगे से इस तरीके से होता है ऐसा, और पीछे से इसका इससे स्टिक लगा रहता है, और इसको उठा उठा के इसमें से आइस उठा के और ये फेंकता है। तो ये किसका काम है? लेबर का काम है। तो लेबर के हाथ में वो क्या दिखेगा? यही स्पीड दिखेगा। तो क्या होता है? ये स्पीड होता है। ठीक है,
फार्मर्स, फार्मर्स क्या करेगा, तो प्लॉ। प्लॉ क्या होता है, एक तरीके का आपको ऐसा ट्रैक्टर्स के पीछे अगर आप देखते हैं ना, इस तरीके से आपको एक तरीके का टिथ दिख रहा होता है ट्रैक्टर्स के पीछे, ऐसा इस तरीके का टिथ होता है जो फील्ड को प्लॉ करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसका नाम ही होता है प्लॉ। ठीक है। टेलर, जो टेलर मास्टर होता है उसके पास सुई धागा का काम होता है, तो नीडल। सोल्जर के पास आपको क्या दिखेगा, गन। स्कल्प्टर, जो मूर्तिकार होता है, स्कल्प्टर क्या होता है, जो मूर्तिकार होता है। तो मूर्तिकार जो होता है वो देखते हैं कि हर समय कुछ तोड़ रहा होता है और फिर बना रहा होता है, तो उसके पास क्या होता है, चीसल। चीसल क्या होता है, एक पॉइंटेड टूल्स होता है, इस तरीके से ऐसे होता है, ऐसे ये पॉइंटेड टूल्स होता है चीसल। तो इसको कुछ भी छोटा से छोटा भी कार्व करना है ना, तो यही इसको चीसल का यूज करके उसको कार्व करता है, छोटा सा तोड़ता है फिर उसको शेप देता है, तो ये मूर्तिकार होता है। हाँ हाँ, त्रिशूल टाइप, यस। कल का लेक्चर नहीं आया है सर, ओके ठीक है, मैं मैनेजमेंट को बता दूंगा कि आपको लेक्चर नहीं मिल रहा है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे फोकस कर लीजिए क्योंकि ये सब चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉरियर, जो योद्धा होते हैं उनके हाथ में क्या होता है, तलवार, तो सोड। जो वुड कटर होते हैं उनके हाथ में क्या होता है, एक्स। सर्जन, उनके हाथ में क्या होता है, स्कैल्पेल। स्कैल्पेल क्या होता है, छोटा सा पेन टाइप आपको नाइफ देखने को मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, स्कैल्पेल। क्योंकि सर्जन क्या करता है, उसी से तो वो सर्जरी करेगा ना, काट चिट करेगा, तो एकदम छोटा सा पेन टाइप नाइफ होता है, ठीक है। अगर आपने, हाँ हाँ, आपको इसका पीडीएफ नहीं मिला क्या, इसका पीडीएफ नहीं मिला, कल मैंने शेयर कर दिया था। जैसे आप लोगों ने अगर देखा होगा वो मुन्ना भाई वाला, अगर मूवी देखा होगा तो उसमें दिखाता है ना, एक बॉडी को लाता है और उसमें वो जो पवन ईरानी होता है वो बोल रहा होता है कि आपको इसको चाकू की तरह नहीं, पेन की तरह पकड़ना है, तो जो हाथ में वो जो पकड़ा होता है ना, उसी को बोलते हैं स्कालपेल। जो सर्जन होता है उसको किससे जाना जाता है, स्कालपेल से। अब आप लोग रिलेट कर पाए ना कि स्कालपेल क्या होता है। उसके हाथ में जो वो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जिसको वो बोलता है कि उसको पेन की तरह पकड़िए, ठीक है, तो वही उसी को बोलते हैं स्कालपेल। याद आया किसी को, मुन्ना भाई वाला जो मूवी था, ठीक है, स्कालपेल। और ब्लैक स्मिथ एनविल, ब्लैक स्मिथ एनविल। एनविल क्या होता है, हाँ मिल गया सर, पीडीएफ मैनेजमेंट ने 2 बार भेज दिया है ना, हाँ देखा है ना मूवी, हाँ ठीक है। ब्लैक स्मिथ एनविल, एनविल क्या होता है, एक तरीके का ऐसा लोहे का फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है। लोहे का इस तरीके से फ्लैट सरफेस होता है जिसपे हमें जो शेप देना होता है ना, तो उसी पे डाल के और उसको शेप दिया जाता है, ठीक है। यस, गुड। अभी मैंने बताया है कि स्कल्प्टर के हाथ में कुछ होता है, उसको क्या बोलते हैं। अभी मैंने बताया है कि स्कल्प्टर के हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो टूल्स होता है, उसको क्या बोलते हैं। स्कल्प्टर के हाथ में जो टूल्स होता है उस टूल्स को क्या बोलते हैं, बताइए जल्दी। स्कल्प्टर के हाथ में जो टूल्स होता है उस टूल्स का नाम क्या होता है, चीसल। वेल डन, चीसल, क्या बात है, बेहतरीन। चलिए, अब कुछ टूल्स है और उस टूल से हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद स्टडी, ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। तब तक हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा इस तरीके से हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना, तो आप लोग का भी थोड़ा सा माइंड वो हो चुका होगा। हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था ना, 5 तक किया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 से करना है, ठीक है। तो देखिए, जो आपका जीके से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड इस तरीके का जो पार्ट आएगा वो तो मैंने आपको पीडीएफ कराया भी दिया है। अब ऐसा क्वेश्चंस आपको एनालॉगी में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को सर अटेम्प्ट कैसे किया जाए, अब इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, तो करिए अटेम्प्ट। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। देखिए 8:81 है, तो पूछ रहा है 10:what।
अब अगर आपके मन में आएगा तो आप बोलेंगे सर 8 से 81 ऐसे हो रहा है कि 8 इंटू 10 प्लस 1 कर दीजिए तो 81 आ जाएगा। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 कर दीजिए तो 101 आ जाएगा। ओके, आपने सोचा तो सही, लेकिन जो आपने सोचा वो एग्जामिनर ने नहीं सोचा। एग्जामिनर ने कुछ और सोच के ऑप्शंस दिया हुआ है। 101 तो ऑप्शन है ही नहीं। तो आपने जिस तरीके से सोचा वो गलत हो गया। अब बताइए फिर आंसर क्या होगा। यस मिर्जा, आपने बता दिया 121। देखिए अब ये 8 में 1 ऐड कर दीजिए, क्या हो गया 9। और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो हम लोगों ने क्या किया, 10 में 1 ऐड कर दिया, क्या आया 11। और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। तो आ गया हमारा आंसर 121। 111 गलत है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। पता है, छोटा सा ट्रिक आप लोगों को बताते हैं। जब भी कोई नंबर सब 1 से बना होता है ना, तो अगर हमको उसका स्क्वायर लिखना होता है ना, तो हम नंबर ऑफ 1 काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ 1 कितना है 2 है ना, तो 1 से चलिए 2 तक पहुँचिए वापिस आ जाइए। जैसे अगर 111 का क्यूब सॉरी 111 का स्क्वायर निकालना है, मतलब 111 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ 1 कितना है 3 है ना, 1 से चलेंगे 3 तक पहुँचेंगे वापिस आ जाएंगे। ये देखिए कि 111 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये बस ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ऐसा कुछ नहीं कि एग्जाम में पूछा जाएगा। 1111 का स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे कितना 1 है, 4 1 है ना, 1 से स्टार्ट करिए 4 तक पहुँचिए, 1 2 3 4, और फिर वापिस आ जाइए 3 2 1। बोलिए समझ आया, कितने लोगों को ये वाला ट्रिक मजा आया, समझ आया कैसे हो रहा है, बताइए कितने लोगों को ये वाला ट्रिक समझ आया। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6। अरे 1 2 3 4 वापिस आने का मतलब सीधा जंप नहीं कर जाना है। जिस लैडर पे आप चढ़ के ऊपर गए हैं उसी लैडर से आपको नीचे भी आना है। 1 से 2 पे गए थे, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, तो वापिस आने का मतलब सीधा जंप कर जाइएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसे मैथ्स तो इतना आपके एग्जाम में नहीं पूछ रहा। अगर मैं मैथ्स पूछता ना तो मैथ्स तो इससे भी ज़्यादा मज़ा आता आपको मैथ्स पढ़ने में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। अरे यार, आप लोग बार बार मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एनालॉगी का पीडीएफ कहाँ है, मैंने दे दिया है। मुझे यहाँ पढ़ाने दीजिए, मुझे इस तरीके से क्वेश्चंस मत पूछिए कि पीडीएफ कहाँ है ये कहाँ है। ठीक है, दैट इज़ नॉट माई पार्ट। मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पूछिए कि सर यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस और क्या आ सकता है, कैसा क्वेश्चंस आ सकता है, कितना टफनेस लेवल हो सकता है, ये पूछना है पूछिए। पीडीएफ वगैरह सब कुछ मैंने दे दिया है, वो मैनेजमेंट से आप पूछिए कहाँ पे है पीडीएफ। ठीक है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब आप लोग का इंग्लिश थोड़ा तो अच्छा होगा। तो लॉस ऑफ मेमोरी जिस पर्सन को हो जाता है, वैसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, कौन ही इज सफरिंग फ्रॉम, तो ही सफरिंग फ्रॉम एमनेसिया। जिनका मेमोरी लॉस हो जाता है ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम एमनेसिया। जिनका मेमोरी लॉस होता है। तो लॉस ऑफ विजन, जिनका विजन लॉस हो गया, ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड पर्सन होते हैं ना, लॉस ऑफ विजन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वीन। एक बच्चे ने सिर्फ इसका आंसर डी किया था। अब आने लगा सबका आंसर डी। बताइए, डाउट है किसी को, किसी को डाउट है।
फिर आप लोगों का कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहा है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, चेक। हाँ, डी 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 डी। ये कुछ बच्चे जो बी बोल रहे हैं ना, ओल्ड एज और सेनिलिटी, ये क्या है? ये जैसे जब जैसे जैसे ओल्ड एज आता है ना, तो ये एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स है कि वो साथ में आएगा ही आएगा। तो ओल्ड एज के साथ सेलिनिटी आता है, जहाँ पे आदमी थोड़ा सा फीबलनेस महसूस करता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उनका मेमोरी लॉस हो रहा होता है। बट दिस इज डिफरेंट, ये तो ओल्ड एज के साथ एसोसिएटेड बीमारी है। लेकिन लॉस ऑफ मेमोरी को एमनेसिया बोलते हैं, तो लॉस ऑफ विजन को ब्लाइंडनेस बोलेंगे ना। स्लो मोड है इसलिए कमेंट में डिले है। अच्छा, ओके, स्लो मोड है, ठीक है, मैं एक बार पूछ लूँगा कि इसको सही कैसे करना है। ठीक है, बोलिए, समझ में आता है? जैसे किसी का मेमोरी लॉस हो गया तो वैसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? एमनेसिया बोलते हैं। तो किसी का विजन लॉस हो गया तो ब्लाइंड पर्सन बोलते हैं ना। तो ये इस चीज़ से रिलेटेड है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ओल्ड एज और सेलिनिटी, जो बच्चे बोल रहे हैं कि ओल्ड एज के साथ सेलिनिटी, इट्स अ कॉमन फेनोमेना, इट्स अ कॉमन फेनोमेना। ठीक है, क्लियर? चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए जल्दी से। हाँ, दोनों में कुछ ना कुछ लॉस है, वही तो मैं बता रहा हूँ। लॉस ऑफ मेमोरी, विजन, तो सॉरी, एमनेसिया, तो लॉस ऑफ विजन, ब्लाइंडनेस, दोनों में कुछ लॉस हो रहा है। वो तो एसोसिएटेड टर्म्स है, यही तो एनालॉगी होता है कि आपको कंफ्यूज कर दिया। यहाँ पे दोनों एक जैसा दिख रहा था, बी भी दिख रहा था और डी भी दिख रहा था। ठीक है, अब आपको ये लगेगा कि सर कॉलेरा ये भी तो एक तरह का बीमारी है, आता है तो महामारी हो जाता है, एपिडेमिक हो जाता है, बहुत सारे लोग गांव के गांव लोग इस चपेट में आ जाते हैं। तो कॉलेरा का एपिडेमिक भी हो सकता है, मेमोरी एमनेसिया इस तरह नहीं। यहाँ पे लॉस है, लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेसिया, तो लॉस ऑफ विजन, ब्लाइंडनेस। अब समझ में आ गया? राइट पेयर सेलेक्ट करना था, यस। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। कल ऐसा एक क्वेश्चन मैंने करवाया था आप लोगों को, बताइए आंसर। 15:25, सो 24:what? कल ऐसा एक क्वेश्चन करवाया ना आप लोगों को, बताइए क्या होगा आंसर। बी आ रहा है, एफ ए। एफ ए क्या है कुशल, आप क्या बोल रहे हैं? एफ ए, देखिए बहुत बच्चे का, अरे वाह, वेल डन सविता, क्या बात है। देखिए यहाँ पे देखिए, 15 और 25 में दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? 5। 5 मतलब यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 है। ये 5 का थर्ड मल्टीपल है और ये 5 का कितना मल्टीपल है? फिफ्थ मल्टीपल है। तो ये थर्ड मल्टीपल है और ये फिफ्थ मल्टीपल है। इसी तरीके से ये 24 किसी का थर्ड मल्टीपल है, कोई कॉमन नंबर का थर्ड मल्टीपल 24 है। तो 24 किसका थर्ड मल्टीपल है? 8 का थर्ड मल्टीपल है। तो 8 का थर्ड मल्टीपल अगर 24 है तो 8 का फिफ्थ मल्टीपल आंसर हो जाएगा। 8 का फिफ्थ मल्टीपल क्या हो जाएगा? 40। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 40। क्लियर? 5 का दोनों में कॉमन क्या था? 5 था। तो ये जो 15 है ये 5 का थर्ड मल्टीपल है ना, और ये जो 25 है ये 5 का फिफ्थ मल्टीपल है। तो यहाँ पे जो 24 है ये 8 का थर्ड मल्टीपल है। तो 8 का फिफ्थ मल्टीपल मेरा आंसर हो जाएगा। क्या बात है हितांशु, समझ आया? निखिल, समझ आया सबको? ओके, ओके ना? ठीक है, चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए।
कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी? 5:9, जैसे 5 और 9 में जो रिलेशन है वैसे ही कुछ रिलेशन आपको ढूंढना है ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर। वैसे ही कुछ रिलेशन आपको ढूंढना है ए बी सी डी के अंदर। तो एक आप सोच सकते हैं 5 और 9 में कि सर 5 का डबल -1, तो 10 का डबल -1 19 होना चाहिए था, ये तो 29 है। ऐसे ही 25 का डबल 50 -1 तो 49 होना चाहिए था, ये तो 79 है। 17 का डबल 34 -1 33 होना चाहिए था, और 12 का डबल 24 -1 23 होना चाहिए था। तो ये तो लॉजिक नहीं बैठा। अब दूसरा लॉजिक क्या होगा? अब और दूसरा लॉजिक क्या होगा? तो देखिए मैं बताता हूँ। 5 जो है किसी पर्टिकुलर नंबर के स्क्वायर से एक ज़्यादा है, और 9 जो है किसी पर्टिकुलर नंबर के स्क्वायर क्यूब से एक ज़्यादा है। वो पर्टिकुलर नंबर क्या है? तो देखिए 5 जो है ये किसी पर्टिकुलर नंबर के स्क्वायर से एक ज़्यादा है, और 9 किसी पर्टिकुलर नंबर के क्यूब से एक ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी आपको देखना होगा कि 10 और 29, तो 10 किसके स्क्वायर से एक ज़्यादा है? तो 10 -1 करिए, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो 10 को हम 3 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इसके बाद का जो नंबर आना चाहिए वो 3 क्यूब प्लस 1 आना चाहिए, और 3 क्यूब प्लस 1 क्या होता है? 3 का क्यूब 27 प्लस 1 28। क्या 28 है? नहीं, ये तो सर 29 है। आना चाहिए था 28, दिया है 29, ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर? अब अगर हम देखेंगे 25, तो ये किसी के स्क्वायर से एक ज़्यादा, ये तो खुद 5 का स्क्वायर है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, देखते ही गलत हो गया। 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं, तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया। ठीक, किसी होल नंबर के स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ। 17:65, अब 17 -1 करेंगे 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो किसी स्क्वायर से एक ज़्यादा। हाँ, अब उसी नंबर के क्यूब से एक ज़्यादा, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 प्लस 1 65। यस, ये मेरा करेक्ट आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, 17:65। बोलिए, समझ आया? क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबका? यस क्वीन, सी आ रहा है। मोयानी, मोयानी, आप 25:79 कैसे बता रहे हैं? किसी स्क्वायर से एक ज़्यादा, 25 तो खुद स्क्वायर है, तो ये एक ज़्यादा कैसे हो सकता है किसी के स्क्वायर से? क्लियर? यस। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने दे दिया है, 40 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस है इसमें, तो इसको एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा कल के क्लास में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस करवा दूंगा। जो 200-250 क्वेश्चंस का जो आप पीडीएफ मांग रहे हैं, तो पीडीएफ ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर दूंगा। कोडिंग डिकोडिंग का हो गया, एनालॉगी का हो गया, ये सब का पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। हाँ, इसका अगर आपको देखना होगा कि सर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी, कोडिंग डिकोडिंग का 200-250 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए होगा, अगर किसी स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है, उसे लगता है कि हमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। कल से मैं शायद वो ये वाला चीज़ कवर करवाऊँगा, तो मैं आपको टाइमिंग बता दूँगा, और जिसको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल भी है बड़ा क्लास का, तो उस पर ज्वाइन करके वहाँ से लिंक देख सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे इतना करते हैं दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। किसी को ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, 10th भी करा दें? आर्यन 25 नहीं है ना? चलिए 10th भी करा दे। चलिए चलिए जल्दी बताइए 10th का आंसर क्या होगा? हाँ बताइए, डाउट बताइए, 10th का आंसर बताइए। देखिए, जैसे आप लोग घबरा रहे थे ना, 2:30 बजे से क्लास था, 2:30
तो जैसे ही 2:32 2:35 हुआ तो आप लोग परेशान होने लगे, अरे सर क्या हो गया, क्लास स्टार्ट करो, कहाँ गए सर, गायब हो गए सर अचानक से। तो ऐसे ही 3:30 से भी किसी का क्लास था, ठीक है। तो वो बच्चे भी तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, तो परेशान मत होइए यार, क्यों परेशान होते हैं, 5-10 मिनट में से क्या हो जाएगा। जो सिलेबस करवाना है, जो प्रॉमिस किया गया है, लास्ट ईयर भी इस बैच से जो मैंने पढ़ाया था उसे बच्चों को 99.9% मार्क्स आया था। तो जो मैं बता रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, तो कुछ भी नहीं आना है, मान लीजिए। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो मैं करवा रहा हूँ अपने चैनल पे, तो उसको करना है तो कर लीजिए वहाँ से, वो तो ऐसे भी अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, वो तो ओपन फॉर ऑल है, कोई भी देख सकता है उसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दीजिए जल्दी से। बच्चे ने बोला ना 10th करवा दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो बता दीजिए आंसर क्या होगा। कल मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है, कल क्लास में मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है। देखिए गैप देखना था, यहाँ पे देखिए 7 से 13 कितने का गैप है, 6 का गैप है। और यहाँ से देखिए 13 से 20 कितने का गैप है, 7 का गैप है। मतलब गैप, जितना गैप है उससे एक ज़्यादा गैप हो रहा है। 10 और 18 8 का गैप है। 18 और 24 6 का गैप है, ये तो हमारा गलत हो गया। 9 और 15 6 का गैप है। 15 और 23 8 का गैप है, ये भी गलत हो गया। 12 से 19 7 का गैप है। 19 से 29 10 का गैप है, ये भी गलत हो गया। 4 से 10 7 का गैप है। 10 से 17 7 का गैप, सॉरी 6 का गैप है, और ये 7 का गैप है। यस, तो क्वेश्चन नंबर 10 इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर 11 से मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, इसको आप लोग बना के आइएगा, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।